50 नंबर जो सवाल है इसको देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है यदि a बराबर 1.19 तथा b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका जब फार्मूला होता है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा इससे निकल कर आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर a प्लस बी, ए हमारा कितना है 19, बी हमारे पास कितना है यहाँ पर 1.9 है हमारे पास a, और b हमारे पास 2.1 है। तो इनको हम जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल देखेंगे 50 नंबर 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69, 3 बार ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। नीचे जो बच्चों हैं यहाँ पर 0.41 इंटू 0.41, तो ये हमारा a स्क्वायर लिखेंगे इसको। फिर आगे माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, इस फार्मूला, ये फार्मूला इसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पर माइनस है 0.41 इंटू 0. यहाँ पे 69 है 0.69, तो ए बी रखा, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाया, यहाँ पे 0.69 इंटू 0.69, तो यहाँ पे बी स्क्वायर लगाया। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले का मतलब होता है ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर होते हैं। इस फार्मूले से फार्मूला निकल के आता है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर ए बी बचेगा। तो यहाँ पर बच्चों ए प्लस बी का फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए प्लस बी कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो आंसर हमारा 1.1 आ जाएगा। 51 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, ये तीन बार ऊपर लिखा हुआ है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बटे में 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फार्मूला निकल कर आ जाएगा बच्चों, a इंटू ए, बी इंटू बी। तो यहाँ पर बच्चों b इंटू बी आ जाएगा, a इंटू ए 3 बार ए होगा, b इंटू बी 3 बार ए होगा। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है तो 2a फार्मूला लगेगा, 2a इंटू 2a 3 बार लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद लिखा जाएगा 2b इंटू 3 बार लिखा जाएगा। अब यहाँ से फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो a क्यूब, यहाँ पे 3 भी है तो b क्यूब, और हमारे पास 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो 8 a क्यूब, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो 8 b क्यूब। इस तरीके से फार्मूला निकलेगा। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 8 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपस में नीचे ऊपर बराबर कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 यहाँ पर आएगा। और फिर 1/8 को जब हम काटेंगे बच्चों तो 0.125 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। 52 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब बटे में बच्चों 2.75 क्यूब तथा 2.75 का यहाँ पे बटे में बच्चों लिखा हुआ है 2.75 का स्क्वायर है। ऊपर देखेंगे 52 नंबर सवाल को देखेंगे, 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब होगा बच्चों यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ बटे में बच्चों लिखा हुआ है 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है 2.25 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ से फार्मूला मिल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बटे में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल कर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर जो है तो ये ए से कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा, माइनस लगा है माइनस बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर काटेंगे, बी कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे माइनस बी बचेगा। अब यहाँ पर इन संख्याओं को हम आपस में घटा लेंगे, तो हमारे पास घटाने पर बच्चों जो निकल कर आंसर आ जाएगा 0.50 आ जाएगा। 0.50 को हम बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर 0.5, तो इस तरीके से कर ले। अगला देखिए 53 नंबर सवाल है, 0.289 प्लस 0.147 का स्क्वायर माइनस 0.289 माइनस 0.147 का होल स्क्वायर बटे में बच्चों यहाँ पर है 0.147 इंटू 0.289 बराबर क्वेश्चन मार्क। बात यहाँ पर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन होता है ए बी, तो इसका गुणा कराएंगे, घातों का दुगना 4 हो जाएगा, तो 4ab बटे ab, तो ये कट जाएगा, तो आपस में आंसर आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा, आपस में कटेगा जब 4 आंसर आ जाएगा। 54 नंबर सवाल देखेंगे, 0.125 प्लस 0.027
बटे में बच्चों लिखा हुआ है 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। अब यहाँ पर फार्मूला जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगा हुआ है। इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी होता है। तो यहाँ जब ए प्लस बी में हम मान रखकर जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ पर बच्चों जो आ जाएगा, क्योंकि 27 जो है 3 का क्यूब है और 125 जो है 5 का क्यूब है, तो यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे 5 3 8, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर 0.8 आ जाएगा। 55 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 0.009 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर में 0.01 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क का हम पक्षांतर करेंगे, क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, ये वाली संख्या हमारी ऐसे उतार लेंगे, ये संख्या हमारी बटे में आ जाएगी, क्योंकि इसका गुणा होगा तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ हो जाती है। जब क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है तो क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, ये वाली संख्या बटे में चली जाएगी। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 दशमलव के पास 3 दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे हम क्या खिला लेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम जीरो खिला देंगे यहाँ पे 3, और उसके बाद यहाँ बच्चों हम देखेंगे दशमलव के बाद 2 संख्या है तो ऊपर 2 जीरो खिला देंगे। अब इसको हम काट देंगे जीरो जीरो, तो यहाँ पर जब काट देंगे तो नीचे हमारा 10 बचेगा और ऊपर हमारा जो है यहाँ पर 009 बचेगा। अब 009 मन में का मतलब है दशमलव के बाद जीरो की कोई गिनती नहीं होती। यहाँ पर संख्या हमारे पास 9 आ गई और नीचे 10, जब 10 से काटेंगे तो 0.9 इसका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 56 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब बटे में बच्चों 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान में बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में हम संख्याओं को घटा लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर 0.86 आंसर। 57 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर 1.5 है बच्चों, 1.5 का क्यूब प्लस यहाँ पर 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 और फिर इंटू 4.7 इंटू 3.8 ये लिखा हुआ है। अब बटे में बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 1.7 माइनस 4.7, यहाँ पे 1.5 है इंटू 4.7 है माइनस यहाँ पे बच्चों 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5 ये लिखा हुआ है। इस फार्मूले से हमारा फार्मूला ये बनकर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 2ab। तो यहाँ इसका बटे में जो है तो ए क्यूब प्लस बी, यहाँ पे बटे में जो है बच्चों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला निकल कर आया। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो यहाँ से ये कट जाएगा एक एक नीचे ऊपर, नहीं तो इसका फार्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका जो है तो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका फार्मूले में ये सब आपस में संख्याएं बटे नीचे ऊपर बटे में बराबर है, तो ये सब आपस में कट जाएंगी। हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो हम संख्या को इसको ए मानेंगे जोड़ लेंगे, इसको बी मानेंगे जोड़ लेंगे, इसको सी मानेंगे जोड़ लेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 58 नंबर सवाल को बच्चों हम देखेंगे 3 दशमलव यहाँ पर 473 प्लस दशमलव 598 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच्चों जो है 3.473 माइनस दशमलव 598 का होल स्क्वायर बटे में लिखा हुआ है 3.473 इंटू 3.473 प्लस दशमलव 598 इंटू दशमलव 598 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका फार्मूला बच्चों होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी प्लस में है माइनस में दो बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा यहाँ पर 2। 59 नंबर सवाल बच्चों हम देखेंगे। 59 नंबर सवाल जो कह रहा है 8, यहाँ पर
59 नंबर सवाल है 896 इंटू 753 प्लस 896 इंटू 2.47 बटे में लिखा हुआ है 0.8 इंटू 0.057 प्लस 0.8 इंटू 943 बराबर क्वेश्चन मार्क ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 896 हमें कॉमन मिल गए तो इसको बाहर कर लेंगे हम बच्चों। बाहर कर लिया तो हमारे पास क्या बचा 0.753 प्लस 0.247 ये बचा। बटे में हमारे पास जब 8 कॉमन लिया तो इधर आया, हमारे पास बटे में जो बचा हुआ है तो यहाँ पर बचा हुआ है 0.57 प्लस 0, यहाँ पर 0.57 और यहाँ पे बचा है 0.943 ये बचा हुआ है। इसको हम हल करेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये एक आ जाएगा, ये 896 ऐसे है, जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये भी एक आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर गुणा कराने पर 896, नीचे होगा 800 यहाँ पर बच्चों। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास काटने पर कितना आ गया 100 आ गया और यहाँ पे आ गया 112। तो 112 को जब हम 100 से भाग देंगे तो 1.12 आ जाएगा यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल हम बच्चों देखेंगे। 60 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 532 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 बटे में संख्या लिखी हुई है 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ पर 532 कॉमन ले लिया, बाहर आ गए। हमारे पास बचा ए और बी, तो इनको हमने प्लस में रख दिया जोड़ में। बटे इसका फार्मूला होता है 7 बटे में हमने संख्या रखा 2 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो 7.66 प्लस 2.34, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। 7.66 माइनस 2.34, इसको इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर हम इनको जोड़ लेंगे तो 10 आ जाएंगे। इसमें हम घटा लेंगे तो बच्चों यहाँ पर घटाने पर हमारे पास 5.32 आ जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास जो बचेगा तो हमारे पास बचेगा 5.32 ये बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है तो यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 अंक बढ़ा लेंगे गुणा में इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो यहाँ से देखो 532 ये कट जाएगा आपस में और यहाँ पर 10 दहम का 100 कट जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। 61 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 बटे में लिखा हुआ है 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 ये लिखा हुआ है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो फार्मूला है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला आता है। इसका जो फार्मूला हल होता है वो होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में इन संख्याओं को रखकर हम घटा लेंगे तो आंसर हमारा 2 यहाँ पर है 0.8 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पर 0.0004 है। तो 0.0004 में हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.8 इंटू एक्स, आप क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हो। बराबर यहाँ रखा है, बराबर में रखा 0.0004। अब x का पक्षांतर इधर करेंगे तो हमारा जो x के साथ में संख्या है 0.8 वो बटे में चली जाएगी, इससे काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0005, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 63 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर 0.009 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 0.01 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क को इधर लाएंगे। यहाँ पर 0.009 बटे में लिखा हुआ है 1.01। तो बच्चों क्वेश्चन मार्क से हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमारे पास नीचे एक दशमलव जो है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं बच्चों लिखी हुई हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद बच्चों हमारे पास जो संख्याएं हैं तो 2 हैं। ऊपर हमारे पास दशमलव के बाद संख्याएं 3 हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम इस संख्या से यहाँ 2 जीरो ऊपर खिला लिए और नीचे ऊपर हमारे पास संख्याएं कितनी है भाई, देखो दशमलव लगा हुआ, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो हमने खिला लिया। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो ऊपर संख्या है हमारे पास दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो हमने नीचे 3 जीरो खिला लिया, 0 से 0 कट गए। अब हमारे पास जो ये बचा तो 9/10 बचा। 9/10 को हम जब 10 से भाग देंगे तो 0.09 आ जाएगा हमारे पास। अब इस तरीके से हम 64 नंबर सवाल करेंगे। 64 नंबर ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद 64 नंबर सवाल है 1/0.4। तो 1/0.4 को हम यहाँ पर दशमलव के बाद नीचे जो है
तो दो संख्याएं हैं तो ऊपर हम 2 जीरो खिला सकते हैं, तो 100/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर काटने पर 25 चौको 100 तो 25 आ जाएगा। 62 नंबर सवाल कह रहा है यदि 41 37 को भाग दिया जाए, भाग 41 37 भाग 1.75 बराबर 23 64 हो तो यहाँ पर 4.137 भाग 17.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करना है। तो यहाँ पर बच्चों इसको यहाँ पर लिखा जाएगा 41.37 बटे में लिखा जाएगा 17.5 इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों। और फिर बराबर में हमारा ये जो लिखा जाएगा, तो बराबर में इसे भी आप लिख सकते हो 4.137 और बटे में इसे लिख सकते हो बच्चों 17.5 ये लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, ये संख्याएं दोनों कॉमन है, इसको ले लोगे। तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद ऊपर दशमलव है, तो यहाँ ऊपर भी 3 अंक लगा लेंगे गुणा में 1 लिखकर, और नीचे भी 3 अंक लगा लेंगे बराबर करने के लिए, ये लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 41 37 आ जाएगा, और नीचे बचेगा 1.75 इंटू 1000। तो इसका जब हम गुणा कराएंगे नीचे ऊपर का, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 23 64 बटे में 1000। तो 1000 जब भाग देंगे 23 64 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2.364। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कर लो। और 66 नंबर सवाल कह रहा है यदि 400 यहाँ पर 66 नंबर सवाल कह रहा है 45 71 को भाग दिया जाए 3.265 से, तो बराबर में 1400 हो तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 457 हो तो 457.1 भाग 32.65 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी हमने इस तरीके से बटे में लिख लिया। इन संख्याओं को पहले भाग में थी तो बटे में लिखा, ये संख्या भाग में थी बटे में लिखा। हमने कहा यहाँ पर, अब ध्यान देते हैं यहाँ पर जो बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ऐसी संख्या से, यहाँ देखो क्या है कि गुणा कराएं कि नीचे ऊपर दोनों जगह बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर जो है तो गुणा कराया हमने 100 से, तो 100 से गुणा कराने पर यहाँ पर देखेंगे 66 नंबर देख लीजिए, बंद तो नहीं रहा, चल रहा है ना। ऊपर नीचे बराबर करने के लिए हम 100 से गुणा करा दिया बच्चों। यहाँ मान लेते हैं हम ये जो संख्या है, तो दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम 3 जीरो लिखकर भी कर सकते थे इसे, लेकिन हमने छोटा करने के लिए एक एक जीरो दोनों में कम कर दिया। तो यहाँ पे 100 से गुणा कराया, यहाँ पे 100 से गुणा कराया। अब 1000 से भी गुणा कराते तब भी आ जाता। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। हम 100 से इसको भाग देंगे 1400 को, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा हमारे पास। 67 नंबर बच्चों सवाल जो है, तो क्या नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 148 इंटू 74 बराबर 10,952 हो तो यहाँ पर बच्चों 0.10,952 भाग 14.8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सवालों में भी हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को भाग के रूप में लिख लिया। भाग के रूप में लिखने के बाद हमने देखा दशमलव के बाद ऊपर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पर इंटू में करके 5 जीरो लिख दिया, और फिर नीचे भी हमने 5 जीरो से गुणा करा दिया। हमने बताया दशमलव है तो उतने ही अंक नीचे ऊपर गुणा करा लो। दशमलव के बाद जितने अंक हैं वहां ऊपर उतना जीरो खिला दो, ऊपर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे खिला दो। इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये तरीका आपका सही है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 जीरो है, तो 5 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करा दो, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसका गुणा कराओगे तो आ जाएगा 10,952 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास नीचे जो है, तो नीचे का गुणा मत कराओ, इसको आप ऐसे ही लिख लो पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 यहाँ पर नीचे बटे में बच्चों आ जाएगा 1.48 इंटू यहाँ पर 150। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 150, और ऊपर जब इससे काटेंगे हम 48 थे, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, यहाँ पर हम काटेंगे 48 से कम 48 बच्चों, यहाँ पर 48 से 1.48 एक कम 1.48, तो यहाँ ऊपर काटेंगे तो 74 बार जाएगा। 74 को 1 से गुणा कराएंगे 74 आ जाएगा, और 1 को हम 1 लाख से गुणा कराएंगे, यहाँ पर 1 के बाद 5 जीरो है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो इसको हम 1 लाख से गुणा कराएंगे तो बटे में 1 लाख आ जाएगा। अब जब इससे 74 को हम 1 लाख से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0074 ही आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 68 नंबर सवाल बच्चों है यदि 1/3.718 बराबर 0.02689 हो तो 0.2689 हो तो 1/0.02689
0003718 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने इस तरीके से इसको बट्टे में लिखा हुआ जैसे लिखा है उस तरीके से। अब हमने देखा यहाँ पर कि इसको क्या किया जाए, तो इसको बच्चा इसमें हम 4 से इसको गुणा करा ले। यदि हम 4 से इसको मतलब इसको 4 जीरो से गुणा करा लेते हैं, नीचे ऊपर 10,000 से गुणा करा लेते हैं इसको, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास बच्चों जो है भाई इसको हम क्या करें, इसको या तो काट दें। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका बच्चों हमने गुणा कराया 10,000 आ गया। ये वाली संख्या हमने ऐसे ही लिखी और ये जो 100 था गुणा में रख दिया। आप ऐसे कर सकते थे, इससे डायरेक्ट इसको काट सकते थे और इससे डायरेक्ट काटने के बाद जब इसका गुणा कराते तो आपस में गुणा कराते तो ये आंसर आ जाता। लेकिन हमने थोड़ा इसको इस तरीके से कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा और नीचे वाली संख्या का इसका गुणा नहीं कराएंगे, इसको बट्टे में लिखेंगे, ये वाली संख्या गुणा में लिख देंगे। अब इससे हम काट देंगे इसको तो हमारे पास 26,896 और भी आगे संख्याएं आएंगी और भी कटेगा भी। तो कुल मिलाकर इनका जब हम 1000 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 2689 ये आंसर आ जाएगा। इसको कर लीजिए। 69 नंबर सवाल है 2.62 भाग 131 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हमने क्या किया, 2 अंक हैं तो दो जीरो से ऊपर गुणा कराया, 2 जीरो से नीचे गुणा करा दिया, तो 100 से गुणा करा दिया हमने। तो यहाँ पर ऊपर गुणा कराएंगे तो हमारे पास 262 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 131 है और यहाँ पर 100 है, तो 131 से काटेंगे 2 बार जाएगा। अब उसके बाद हम जो हमारे पास बचा क्या, 2/100 बचा, 2 को हम 100 से भाग दे देंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 0.02। तो इसको हम 0.02 लिख सकते हैं। इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 70 नंबर सवाल है बच्चों। यहाँ पर 70 नंबर सवाल बच्चों है पॉइंट बच्चों 4066 भाग 11 से करना है। तो 0.4066 को जब हमने 11 से भाग दिया तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 0.506, ये आंसर आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 71 नंबर सवाल देखिए 3.5 भाग बच्चों यहाँ पर 0.0007 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ये भाग में है तो 3.5 को हम 0.0007 से जब क्या कराएंगे, भाग कराएंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ पर 4 अंकों बाद दशमलव है, तो ऊपर नीचे हम 4 अंकों बाद दशमलव वाले से क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो गुणा करा लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 35,000 और नीचे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 7 से हम काटेंगे तो 5,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 72 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर 0.032 को भाग देना है 40 से बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 0.032 को हमने 40 से भाग दिया तो बच्चों हम 40 को 10 इंटू 4 में लिख सकते हैं। इससे 10 से हम भाग देंगे इसको तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0, 10 से भाग देने पर आ जाएगा 0.0032 आ जाएगा। और 0.0032 को जब हम 4 से बच्चों भाग देंगे तो हमारे पास 0.0008 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 73 नंबर सवाल है 4 को भाग देंगे बच्चों हम किससे, यहाँ पे सवाल कह रहा है 0.0025 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इससे भाग देना है 4 को 0.0025 से भाग देना है। तो हमने बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार की संख्या है तो हम हजार से ऊपर हजार से नीचे दोनों संख्याओं में गुणा करा लेते हैं। तो गुणा करा लिया तो ऊपर आ गया हमारे पास 40,000, नीचे हमारे पास 25 आ गया। अब 25 से हम 40,000 को काटेंगे तो 1600 बार जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 74 नंबर सवाल देखेंगे। 0.4036 को भाग देना है बच्चों 0.18 से, तो बराबर में क्वेश्चन मार्क में बता रहे हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, नीचे 2 अंकों बाद दशमलव था तो हमने क्या किया, 2 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। तो यहाँ पर 2 जीरो से ऊपर नीचे हमने गुणा करा दिया है। फिर उसके बाद गुणा कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.0036, नीचे हमारा आएगा 18 और 0.0036 को 18 से भाग देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0002, तो 0.0002 आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 75 नंबर सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे 75 नंबर सवाल है 4.8438 को बच्चों भाग देना है 0.069 से, तो क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हमने संख्या भाग में थी तो हमने बटे में संख्या रख ली और बटे में रखने के बाद हमने बताया यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे तो ऊपर नीचे 100 से हमने गुणा करा लिया। और गुणा कराने के बाद बच्चों जब हमने इसको ऊपर गुणा कराया तो हमारे पास 48, यहाँ पर आएगा 484.38 आ जाएगा।
484.38 को यहाँ पर नीचे गुणा कराएंगे तो 69 आ जाएगा ये। तो 69 से जब भाग देंगे तो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा 7.02 आ जाएगा। 7.02 को हम लिख सकते हैं 70.2, ये भी लिख सकते हैं। आइए हम 76 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 86.04 को भाग देना है 4000 से। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा और ये संख्या को हम बटे में लिख लेंगे 86.04 और यहाँ पर 4000। तो 4000 पे 86.04 को जब भाग देंगे तो 0.2151 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको आंसर को लिखेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर 0.02151, इस तरीके से लिख सकते हैं। 77 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, पढ़िएगा। 256 की पावर 0.16 इंटू यहाँ पर 16 की पावर 0.18 ये लिखा हुआ है। इसको हम हल करेंगे तो इसको ये हमारे पास जो 256 है 16 का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, पावर लगाएंगे तो लिख लेंगे 0.16 इस तरीके से। और फिर यहाँ पर इंटू यहाँ पर 16 0.18 लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर पावर पावर का गुणा हो जाता है तो ये 16 की पावर आ जाएगा बच्चों 0.32, क्योंकि 16 दूना 32 तो 0.32 आ जाएगा। इंटू यहाँ पर हमारे पास 18 है तो इसको कुछ नहीं किया जाएगा। अब कह रहा है घातों को घटाने पर, तो घाते यहाँ पर हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 32 है, यहाँ 18 है, तो 32 में 18 घटाएंगे घात कितनी बचेगी 5। तो हम 16 क्या है, 16 जो है तो 4 का वर्ग होता है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और घात हमारे पास कितनी निकली 5। अब 5 लिख रही तो हमें पता है कि घातों को 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही घात मान ली जाती है। तो हमने इसको घात को 4 से भाग दिया, 4 एक कम 4, तो हमारे पास शेष कितना बचा 1। तो इसका मतलब 4 की पावर 1 था, तो क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस नंबर सवाल देखिए, 3 की घात 3.5 इंटू 21 के घात 2 इंटू यहाँ पर 4.2 की घात यहाँ पर बच्चों 2.5 भाग 2 की घात 2.5 इंटू 7 की घात 3.5 बराबर 21 की घात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बताया गया है जब घातें समान हो तो जोड़ दी जाती है। घातें अगर जो समान है तो जोड़ दी जाती है। तो आइए हम देखते हैं इसको। 3 की घात 3.5 इंटू 21 की घात 2 लिखा, इंटू इसको हमने 2 से काटा, भाग दिया 42 को, तो यहाँ पर आ गया 2.1, तो इसको हम 21 ही मान लेते हैं। तो इसको 2.1 की घात बच्चों यहाँ पर 2.5 थी, फिर मिल गई। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 की घात 3.5 है, बराबर में 21, 21 जगह पर क्वेश्चन मार्क, तो हमने यहाँ पर x मान लिया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो है 3 और 7 का हम गुणा कराएंगे तो 3 सते 21, यहाँ जो घात आ जाएगी, यहाँ 3 और 7 का गुणा तो 3 सते 21 की घात 3.5, फिर हमारे पास यहाँ पर बच्चों आ गई जो, तो 21 की घात 2, जो बात करें तो 21 की घात 0.5, 21 की घात 3.5 है, इसको लिखेंगे, 21 की घात 2 है, इसको जोड़ेंगे, 21 की घात 2.5 है, इसको जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा 8। तो इसका मतलब जो 21 की घात पता चल गई वो x के स्थान पर क्या होगा 8 होगा। आइए 79 नंबर सवाल देखते हैं। 6 की घात 1.2 इंटू 36 की घात क्वेश्चन मार्क इंटू 30 की घात 2.4 इंटू 25 की घात 1.3 बराबर 30 की घात 5, ये लिखा हुआ है। तो जहां पर यहाँ पर बच्चों हम ध्यान देंगे 6.1 की घात 2 इंटू 6 की घात 2 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 6 की घात 2 इस तरीके से लिखते हैं, 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और घात थी तो हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, घात स्क्वायर में है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो यहाँ पर मैं इसको लिखा 6 की घात 1.2 इंटू 36 को हमने 6 का स्क्वायर लगाया और फिर इसकी घात क्वेश्चन मार्क इंटू, अब 30 को हम तोड़ सकते हैं 5 और 6 में, तो 5 और 6 में तोड़ लिया, फिर 2 की घात यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर 6 इंटू 5 की घात 2.4, यहाँ पर इंटू लगाएंगे। 25 को हम 2 बार में तोड़ सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 25 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 घात उसकी 3 बराबर 30 को हमने तोड़ा तो 6 इंटू 5 में टूट गया कि घात 5, इस तरीके से लिखेंगे। अब 6 की घात बच्चों बात करें तो पहली हमारे पास 1.2 है और फिर दूसरी 6 की घात क्या है
हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क है, इसका घात घात का गुणा हो जाता है तो 2 क्वेश्चन मार्क प्लस इसकी जो घात है वो 2.4 है। अब बात करें 5 तो 5 की बची, ये 5 बच गया यहाँ से, 5 6 की घात कितनी थी, ये 2.4, यहाँ से 5 बच गया आपका, तो 5 इधर लिख लेंगे क्योंकि 5 5 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इधर से 5 इधर से 5, तो यहाँ पर इसकी घात 2 दशमलव कितनी है, 2.4 है। और यहाँ जो है इसका घातों का गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 ताई 6, तो यहाँ पर 2.6 घात इसकी आ जाएगी 5 की, बराबर यहाँ पर 6 की घात 5, 6 की घात 5 आ जाएगी। x का मान ज्ञात करना है हमें, तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक घात अभी बची हुई है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं, 6 की घात इनको जोड़ लेंगे हम पूरा, 6 की घात, तो यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 की घात बच्चों, तो यहाँ पे 6 की घात लिख लेंगे, 6 की घात 3.6 प्लस 2 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारे पास जो घात है तो ये घात और ये घात जुड़ जाएगी, तो 1 2 3 घात आ गई, 2 4 6 घात आ गई, यहाँ पर एक घात बची, 2 क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से जोड़ लिया। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पर 5 की घात 5 की बात करें तो ये 5 की घात 5 बची, बराबर 5 की घात 5 आ जाएगी, क्योंकि इसको जोड़ेंगे जब हम 6 4 10 और 4 1 5, तो 5 की घात 5 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है, तो यहाँ पर 6 की घात 5 और ये 5 की घात 5 बची, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 5 की घात 5 को। अब हम इसे लिखेंगे, यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, 6 6 इसकी घात जो है हम देख लेंगे, तो इसकी घातें कितनी हैं, 6 की घात, यहाँ पर 6 की घात 3.5 प्लस 2 क्वेश्चन मार्क, और इधर जो 6 की घात है कितनी है, 5 है, तो बराबर क्वेश्चन मार्क, ये घात और ये घात, 5 की घात 5 की घात, ये कट जाएगा पूरा हमारा बराबर में, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, तो यहाँ पे जो घात हमारे पास बच्चों है, तो 6 की घात 3.6 है, और यहाँ पर क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन मार्क, और ये 6 की घात बराबर में 5 है, और ये 5 5 तो बराबर में कट जाएगा आपका। अब यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क का पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा, बराबर 5 माइनस 3.6, और क्वेश्चन मार्क को इधर लाएंगे तो ये बटे में संख्या चली जाएगी, तो घटाने पर 1.4 बचेगा, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास 0.7 ये आंसर आ जाएगा। 80 नंबर सवाल 1/11, तो 1/11 को जब भाग देंगे बच्चों, तो हमारे पास भाग देने पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 0.09 ये आ जाएगा। 81 नंबर सवाल देखते हैं, यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 18.48 को पी अपान क्यू के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे, तो पी अपान क्यू के रूप में निरूपित करने को लिखेंगे, तो बच्चों यहाँ पर बात करें, ये 48 संख्या जो है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ संख्या पर बार लगा लेते हैं, इसी 48 संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। हमने बताया था जब बार लगाते हैं तो जितनी संख्या में बार लगा होता है उस उतने ही 9 नीचे लिख लिए जाते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यही संख्या निकाल ली यहाँ से 18.48, तो दशमलव के इस तरफ वाली संख्या हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, दशमलव के इस तरफ जो संख्या है देखो हमने प्लस में लिखा हुआ है, और बच्चों यहाँ पर जो 48 है तो 48 वैसे लिख लिया, और दो संख्याएं 48 थी, इन्हीं पर बार लगा हुआ था, दो नीचे 9 हमने लिख लिया, क्योंकि जितनी संख्या पर बार लगा होगा इसका नियम होता है उतने 9 नीचे लिख लिए जाते हैं। अब इसको हमने काट दिया 3 से, 3 तक का 9, 3 तक का 9 ये कट गया, और इधर हमने जब इसको काटा बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास 3 1 कम 3 और तिछंग 18 ये कट गया, तो 16/33 आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 18 प्लस 16/33। अब इसका हम गुणा कराएंगे, 33 और 18 का गुणा कराकर 16 जोड़ देंगे तो 610 आ जाएगा, बटे में 33, फिर हमारे पास इसे लिख जाएगा। आइए हम देखते हैं 82 नंबर सवाल, 2.136 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ 36 पर बच्चों बार लगा हुआ है, तो ध्यान देते हैं ये जो दशमलव की इस तरफ वाली संख्या ये प्लस में लिखेंगे, और हमारे पास यहाँ पर 36 दो संख्याओं पर बार लगा है, तो दो संख्याएं इधर हम 2 9 नीचे बटे में लिख लेंगे, और बार वाली संख्या के पहले एक संख्या है तो इसे जाकर हम इधर पीछे घटा देंगे, और एक जीरो भी नीचे खिला लेंगे, क्योंकि बार के पहले अगर संख्याएं कोई हैं तो यहाँ पर जितनी संख्याओं पर बार लगा उतने 9 खिलाते हैं, और अगर जो बार के पहले कोई संख्या है तो उसके बदले में बटे में 0 लिखते हैं और ऊपर वही संख्या घटा देते हैं। ठीक, अगर दशमलव के पहले तो उसे जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ देखिए हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर ये 2 दशमलव यहाँ पे 2 आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर 136 आ गया बच्चों,
और यहाँ पर 990 आ गया। तो हमने इसको काटा बच्चों, यहाँ पर हमने इसको काटा है, 3 से काटा है, 3 चौक 12, 3 पची 15 कट गया, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये 330 आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको काटा है बच्चों 3 से, 3 एक कम 3, 3 पची 15, ये कट गया। फिर इसको हमने काट लिया, फिर इसको हम काटेंगे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 110 आ जाएगा। फिर इसको हमने फिर काटा, इसको हमने 5 से काट लिया, 5 तेई 15, इधर काटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से कट गया। तो हमारे पास यहाँ पर आपका बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3/22। तो यहाँ 22 2 का गुणा कराएंगे, 3 जोड़ देंगे तो वैसे भी आ जाएगा। आप ऐसे ही लिख सकते हो इसे, 22 सही 3 यहाँ पे 2 सही 3/22 लिख सकते हो बच्चों, इसको 2 सही 3/22 आप लिख सकते हो। 83 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर 1.27 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने बताया दशमलव के पहले कोई संख्या होगी तो प्लस में लिखी जाएगी, बाकी वैसी संख्या हमने लिख लिया। दो संख्याओं पर बार था तो मैंने नीचे क्या लगा लिए, मैंने 2 9 लगा लिए, 2 बार 9 लिख लिए। जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने ही बटे में 9 लिखे जाते हैं नीचे। अब क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे, 3 से काटा 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 कट गया। फिर हमने 3 से काटा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9। तो हमारे पास यहाँ बचा प्लस 1 प्लस 3/11। तो 1 प्लस 3/11, तो 11 एक कम 11 और 11 में 3 जोड़ दिया, 14/11 ये आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है। ध्यान देते हैं 84 नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल बच्चों है 0.57 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये बड़ा सरल सवाल है। देखो, दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क इधर लाए तो 2 9 हमने बटे में लिख दिए, दो संख्याओं पर बार तो 2 9 नीचे बटे में लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया। 84 नंबर सबसे छोटा सवाल था। 85 नंबर सवाल देखेंगे, 0.63 प्लस यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 0.37 पर और यहाँ पर 63 पर, दोनों पर बार लगा हुआ है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको लिखेंगे 63 को, 63 दो संख्याओं पर बार लगाए 63/99 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 37/99 लिखेंगे। इनको 63 और 37 को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। 99 कॉमन है, एलसीएम लेते हैं तो 99 बटे में आ जाएगा। अब 99 से हम जब भाग देंगे 100 को तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो निकल आएंगी यहाँ पर 1.01, ये हमारे पास भाग देने पर संख्या आ जाएगी। हमने भाग यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिए, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। 86 नंबर सवाल बच्चों है 3.87 माइनस 2.59 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 3 जो है तो ये दशमलव के पहले है तो ये प्लस में रहेगा, 87 संख्याओं पर बार है 2 पर तो बटे में 2 9 लिखेंगे, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, 2 हमारा दशमलव के पहले है प्लस में रहेगा, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और फिर दो संख्याओं पर बार है तो हम बटे में 9 9 2 बार लिखेंगे तो 99 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं, इसका जब हम 99 और 3 का गुणा कराएंगे 257 आ जाएगा, प्लस 87 करेंगे बटे में 9 लिखेंगे, माइनस यहाँ 99 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 198 आ जाएगा, 59/99 होगा बच्चों। इस तरीके से कर लेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, इन संख्याओं को जब जोड़ लेंगे तो 384 आ जाएगा बटे 99 आ जाएगा, माइनस इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 252/99 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा 99 कॉमन ले लेंगे या एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बटे में 99 बचेगा और ऊपर घटाने पर हमारे पास 27 बचेगा, इसमें जब इसको घटाएंगे 27 बचेगा। अब हम इससे भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.28 संख्या पर बार लग जाएगा, यही बार बार आंसर आता रहेगा इसलिए संख्या पर बार लग गया। आइए देखते हैं 87 नंबर सवाल। तो यहाँ पर 0.47। अब बात करें यहाँ पर एक संख्या की आवृत्ति बार बार हुई है 777 की, तो इसका मतलब एक संख्या पर बार है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पूरी 47 ऐसे संख्या लिख लेंगे और एक संख्या पर बार था तो नीचे 1 लिख लेंगे। अभी बार वाली संख्या के पहले एक संख्या थी तो नीचे 0 खिलाएंगे और वही संख्या पीछे से जाकर घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाया 43 आया बटे में 90 आ गया। 88 नंबर सवाल देखेंगे, 1.2 दो संख्या पर बार है मतलब एक संख्या पर बार है इंटू 0.03 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे एक जो है दशमलव के पहले है तो इसलिए प्लस में रहेगा और फिर एक संख्या पर बार है तो 2/9 लिखा जाएगा। यहाँ दो संख्याओं पर बार है तो यहाँ पर 3/99 लिखा जाएगा। आइए इसको हम देखते हैं, यहाँ पर 9 1 कब 9 9 2 11/9 आ जाएगा और ये जब ब्रैकेट में होती है संख्याएं गुणा में होती है, आप सभी जानते होंगे। यहाँ 3/99 अब इंटू में रहेगा तो हम काटेंगे 11 9 या 99
और 3 एक कम 3 3 त्रिक 9, तो हमारे पास जो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 9 त्रिक 27, तो 21/27 आएगा, क्योंकि ऊपर 1 बचेगा ना इधर इधर, तो नीचे नीचे का 9 त्रिक 27 और 1 एक कम 1, तो 1/27 आ जाएगा। जब 1/27 से हम भाग देंगे 27 से हम 1 को, तो इस तरीके से भाग देंगे, यहाँ दशमलव खिलाएंगे, नीचे 0 मान लेंगे, 27 से भाग देंगे तो हमारा चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क बराबर बच्चों 0.037 दो संख्याओं पर भार, इस तरीके से आप कर सकते हो। 89 नंबर सवाल बच्चों देखिए, 1.75 कॉमा 5.6 कॉमा, यहाँ पर बच्चों 89 नंबर सवाल देखेंगे, 1.75 कॉमा 5.67 कॉमा 7.00 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में हमने संख्याएं लिख ली, देखो यहाँ से दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ाया, दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ाया, दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ाया। अब संख्याओं का अंतर कितना मिल रहा है, 140 मिल रहा है। हम मासा निकालने में अंतर संख्याओं का निकाल लेते तो मासा निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर इस संख्या का अंतर कितना आया, यहाँ पर 140 अंतर आ रहा है संख्या का। जब 140 अंतर आ रहा है तो 140 का जो मासा होता है वो 35 होता है। आप इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 100 सब में नीचे बटे में मिल रहा है तो कॉमन ले लिया, तो 35 को 100 से भाग दे दिया, तो बच्चों आ गया 0.35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए, 1.08 कॉमा 0.36 कॉमा 0.9 का महत्तम समापवर्तक, यहाँ भी मासा पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था 108, यहाँ पे लिखा हुआ था 1.08, तो इस तरीके से हमने दशमलव हटाया, 2 जीरो खिलाया, यहाँ पे दशमलव हटाया, 2 जीरो खिलाया, यहाँ पे दशमलव हटाया, 2 जीरो खिलाया, अंतर निकाला कितना आया 18, तो मासा पता चल गया 18 है। यहाँ पे 3 2.7 कॉमा, यहाँ पे 3 है कॉमा 2.7 है, फिर कॉमा 0.09 का लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ लासा की बात कर रहा है, तो यहाँ हमने इसको 3 को 300 लिख लिया, और यहाँ पर 2.7 को हमने 270 लिखा, और फिर यहाँ पर 0.09 को हमने 9 लिखा। इस तरीके से काटा, काटने के बाद यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा 27। या आप इसे लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क बराबर 27.00, इस तरीके से भी। देखिए 92 नंबर सवाल, यहाँ पे 92 नंबर सवाल है 0.54 कॉमा, यहाँ पे बच्चों 1.8 कॉमा 72 7.2, इसको 72 भी लिख सकते हो, का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, तो यही मान बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इधर 2 अंक बाद दशमलव था, नीचे हमने क्या 2 अंक बाद दशमलव लगा लिया, और यहाँ 18/10 लिख लिया, यहाँ 1 अंक बाद था तो 72/10 लिख लिया, यहाँ 0 से 0 1 कट जाएगा पूरा, अब कट जाने पर ये 54 बचेगा, 18 बचेगा, 72 बचेगा, इसको हमने काटा, काटते हुए यहाँ तक गए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि पूरा हमारा कट गया है। कटने पर जो आया हुआ है ये कितना आया है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक 9, इसका गुणा करा देंगे 216 आ जाएगा। बटे में हमारे पास सबसे 10 बचा हुआ है, कॉमन ले लेते हैं, भाग दिया तो हमारे पास भाग। हम 93 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, तो 4/3 कॉमा रूट में 9/49 कॉमा 0.45 पर बार लगा हुआ है, तथा ब्रैकेट में 0.8 का स्क्वायर में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो जब हमने 4/9 को काटा तो यह आया 0.4443 बार आया, और इसका जब हमने स्क्वायर निकाल लिया इसका 9/49 का, तो 3/7 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इस संख्या को मैंने ऐसे ही लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, इस संख्या को मैंने ऐसे लिखा, और फिर ये 3/7 को जब काटेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास 0.428 आ जाएगा। अब यहाँ पर 45 पर बार है तो बटे में नीचे डबल 9, अगर एक संख्या पर बार है तो 1 9 बटे में लिखेंगे, 2 संख्या पर बार है 2 9 लिखेंगे, तो हमने 2 9 लिखा, फिर हमने काटा तो हमारे पास 5/11 आया, और इसको फिर हमने 0.8 का होल स्क्वायर को वैसे ही लिख लिया। फिर इस संख्याओं को इस तरीके से लिखा, फिर इसको लिखा 5/11 से हमने काटा, तो 5 को हमने 11 से काटा तो इतना हमारे पास
454 ये आंसर आया। अब उसके बाद यहाँ पर 0.8 का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमने सभी संख्याओं को काटे हुए से रख लिया। 0.8 का होल स्क्वायर जब हमने निकाला तो हमारे पास 0.64 आ गया। तो 0.64 आ गया। यहाँ पे पूछ रहा था सबसे छोटी, तो यहाँ पर यहाँ पे रूट में बच्चों 9/49, ये 9/49 इसका आंसर था, तो 9/49 इसकी छोटी भिन्न थी, तो इसको आप कर लीजिए। अगला हम देखते हैं यहाँ पर 94 नंबर सवाल बच्चों। 94 है 15/16, 19/20, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो हमने सभी संख्याओं को भाग दे दिया। 15/16 से हमने 15 को भाग दिया, इतना आया। फिर हमने 19 को 20 से भाग दिया, फिर 24 को भी इतना इतना सभी का आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछी गई है सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी जो थी तो कौन सी थी? 15/16 ये थी, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया है। यदि इसको हम ऐसे निकालना चाहें, उस तरीके से निकालें, तो अंतर निकाल लें सबका। अंतर यदि बराबर है तो सबसे छोटी भिन्न ये निकल आई। 95 नंबर सवाल 3/7 और 2/9 और 4/13, 6/11, 7/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो यहाँ पर में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो इसको हमने भाग दिया, भाग देकर के सबको निकाला हुआ है बच्चों। पहले हमने 3/7 से भाग दिया तो इतना आया, फिर 2/9 को भाग दिया तो इतना आया। इस तरीके से मैंने सभी संख्याओं को निकाला, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी निकली? 7/9 निकल आई। तो इसको हम कर लेंगे। 96 नंबर सवाल की बात करें बच्चों, तो निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों घटते क्रम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही हमारा जो है तो अवरोही क्रम में है। हम काट कर भी इस तरीके से देख सकते हैं। आइए 97 नंबर सवाल है 3/5, 1/8, 8/11, 4/9 और 2/7 और 5/7 और 5/12 में से बच्चों सभी भिन्न को अवरोही क्रम में ले लें तो तीसरी भिन्न क्या होगी? तो हमने सभी संख्याओं को यहाँ पर काट लिया और फिर तीसरे हमने भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखा। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर हमारी 3/5 ये जो भिन्न है ये निकली। 98 नंबर सवाल है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में से सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी है? तो इसको जब हमने काटा तो हमने चेक किया तो निकाला, तो ऊपर से चौथी भिन्न हमारे पास 4/9 ये निकल आई। 99 नंबर सवाल देखेंगे, नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी? तो इसको हमने क्या किया, इसको भी हमने काट लिया, फिर आरोही क्रम में हमने क्रमबद्ध किया, फिर उसके बाद चौथी भिन्न हमारे आरोही क्रम की करी है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये चौथे नंबर की हमारे सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये हमारे पास चौथे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न 5/6 है। 100 नंबर सवाल देखेंगे, यदि भिन्नों भिन्नों 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम में ले ले तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? तो इसको भी हमने काटा, फिर आरोही क्रम में लिखा, फिर उसके बाद चौथे स्थान पर की बात करें बच्चों तो 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर ये हमारे पास 7/9 ये हमारी भिन्न आ गई। 101 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर देखेंगे पुस्तक में 101 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 101 नंबर सवाल कह रहा है, यदि भिन्नों 4/9, 2/7, 3/8 और 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में ले ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी? तो इसको भी हमने बच्चों यहाँ पर काट रखा है। काटने के बाद फिर हमने इनको भिन्न उसमें लिख लिया, अवरोही क्रम में लिख लिया। फिर उसके बाद हमारी दूसरी भिन्न जो है तो 5/11 है, इसको कर लेंगे। 102 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में लिखी हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में लिखी हुई है। तो बच्चों इसको हम पहले काट लेंगे और फिर काटने के बाद अवरोही क्रम में लिख लेंगे। अवरोही क्रम में लिखने के बाद यहाँ पर बात करें बच्चों तो 7/2 और 3/4 और फिर 4/9 फिर 5/11 ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ये सही होगा। आइए 103 नंबर सवाल हम बच्चों देखते हैं, कह रहा है रोहित ने 22.25 के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे, उसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की, मतलब कितना राशि खर्च की? तो हमने इसको 50x + 25 और x -
यहाँ पर 50x प्लस 25 ब्रैकेट में लिखा 25 माइनस x बराबर 22.25। तो इसको बच्चों हमने यहाँ से 50 को 25 से गुणा कराया 2600 आया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 25 को गुणा कराया 25 से यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1300 आया। फिर उसके बाद हमने 50 को x से गुणाया 50x आया माइनस का, और फिर उसके बाद हमने 25 को x से कराया 25 यहाँ पर आया 25x आया बच्चों। अब बात करें यहाँ पर बच्चों, तो हमारे पास 2600 में 1300 घटाएंगे तो हमारे पास 1300 बचेंगे, 50 में 25 घटाएंगे तो 25 बचेंगे। इसको हम 22.25 को डायरेक्ट लिख लेते हैं, 22-25 लिख लेते हैं। अब आइए यहाँ पर हमारे पास 25x का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये वाला 22-25 इधर जाएगा, 13 उधर चला जाएगा, घटा लेंगे 925 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों 25x को x इधर आ जाएगा तो 25 बटे में चला जाएगा तो काट देंगे तो 37 आ जाएगा। अब बात करें x बराबर 37 आ गया। अब x बराबर 37 आ गया, 50 पैसे की बात करी है तो 50 पैसे के सिक्के, और हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा था तो हटा दिया था, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव मान करके हमने 0-100 से भाग दे दिया तो हमारे पास 18.5 आ गया। तो 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या जो होगी 18.50 रुपए की दर से होगी। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 104 नंबर, किसी को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रह गया। प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो पहले संख्या कितनी थी, तो यहाँ इसके हम 720 लिख सकते हैं, इसको 72 लिख सकते हैं। अब 720 में 72 घटाएंगे तो 648 बचेंगे x, और यहाँ पर ये जो संख्या है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करेंगे, x इधर लाएंगे, 648 बटे पे चला जाएगा, काटेंगे तो 400 हमारी संख्या x बराबर उसका मान 400 हो जाएगा। आइए देखते हैं 105 नंबर सवाल कह रहा है, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर सूत्र रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, और यहाँ पर एक्स बराबर रूट में ए बी, फिर होता है ए बी एक्स बराबर। तो इस तरीके से इसको रखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर बराबर रखा 75.15 का होल स्क्वायर माइनस 60.12 का होल स्क्वायर। अब इसका हम होल स्क्वायर करा लेंगे, एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे, तो इसका फार्मूला है प्लस माइनस में, तो एक बार हमने जोड़ दिया एक बार हमने घटा दिया। जोड़ने पर हमारे पास आया 135.27, घटाने पर आया 15.3। इसका जब हम गुणा कराएंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 20 33.1081, तो इसको रूट में ले जाएंगे 20 33.1081 को। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45.09, इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 106 नंबर सवाल। तो 106 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में व्यक्त किया गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है, लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है। तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है बच्चों, यहाँ पर हमने x और 2x रखा बटे में 3 बराबर 20, तो यहाँ इसका गुणा कराएंगे 3x प्लस करेंगे 2 और इसका गुणा इसके साथ होगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 5x और ये 60, तो हम क्या करेंगे x इधर लाएंगे, 5 बटे में चला जाएगा, 5 से हम 60 को काट देंगे 12 बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो हमारे पास ये 12 बार जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए, इसका आंसर जो होगा हमारे पास 106 नंबर का वो हमारे पास 12 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 12 मीटर, इस तरीके से इसको कर लीजिए। आइए हम देखते हैं 107 नंबर सवाल कह रहा है, टेरी रोज 600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी। तो ये 600 मिलीलीटर को हम 1.6 लीटर लिख सकते हैं। तो दिनों में दूध की खपत क्या है, एक सप्ताह में क्या है बच्चों, 4 × 7 करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 को हम 1.6 से गुणा करा देंगे बच्चों, तो ये 44.8 लीटर दूध पी जाएगी टेरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 108 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या है।
तो बात करें इसको, देखिए इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर बच्चों यदि हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 8, तो इसके हम गुणनखंड कर ले 4 और 2 में, तो ये हमारे पास 4 और 2 में इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक बार इस तरीके से लिख लो, 1/5 की बात करता है तो 1:5, तो 1 और 5 का मासा 1 होगा, 1 और 5 का लासा 5 होगा। तो मासा बराबर रूट में रखो 8, यहाँ पर 0.008 बटे में लिखो 1 इंटू 5। अब 5 से हम 8 को काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.000 16। अब क्या है, इसका स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर निकालने पर बच्चों आ जाएगा 0.04, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो छोटी संख्या को 1 से गुणा कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा, छोटी संख्या कौन है 1, तो इसको गुणा कराओगे 0, यहाँ पर 0.04 से, तो 0.04 आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या को कराना है तो 5 से करा लो, तो 0.020 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर, यहाँ पर छोटी संख्या 1 है तो गुणा करा दो, किसको, इसका स्क्वायर निकाल लिया 16 का, तो क्या आया 0.4 आया, तो इसको गुणा करा दो 1 से, 0.4 आंसर आ जाएगा। इसको इस तरीके से अच्छे से आप सभी का